इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में 30 जनवरी से शुरू हुई पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस मामले में अब मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्य रूप से 3 बड़ी बात कही है जो पूरे देश को सुननी चाहिए, जिनसे आप यह समझ सकते हैं कि अब काशी का मामला भी अयोध्या के राम मंदिर की राह पर आगे बढ़ रहा है और मुस्लिम पक्ष अदालत में यह बात साबित नहीं कर पा रहा कि इस तहखाने में पूजा के अधिकार को बहाल करना गलत है। हाईकोर्ट का कहना है कि आजादी से पहले वर्ष 1936 में संयुक्त उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सचिव ने ज्ञानवापी मस्जिद का एक नक्शा अदालत को सौंपा था और इस नक्शे में यही बताया गया था कि तब भी मस्जिद के व्यास तहखाने का मालिकाना हक पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार के पास था और यहां पर उस समय पूजा हुआ करती थी और इस आधार पर मस्जिद के तहखाने में पूजा के अधिकार को बहाल कराना बिल्कुल भी गलत नहीं है। पूजा को बहाल करना सही बात है और वहां पूजा होनी चाहिए। दूसरी बात, अदालत का यह भी कहना है कि इस तहखाने पर 2 ताले लगे थे, जिनमें एक ताला प्रशासन का था और दूसरा ताला पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार का था और इससे यह साबित होता है कि इस तहखाने में पहले हिंदू पक्षकारों को प्रवेश की अनुमति थी, जिसे वर्ष 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बंद करवा दिया था। और तीसरी बात हाईकोर्ट ने यह कही कि मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं, जिनसे यह पता चलता है कि यहां पहले से पूजा पाठ होती रही होगी और अब इसे रोकने की मांग करना गलत है और इस मामले में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला बिल्कुल न्याय संगत है। एक लाइन में अगर हम कहें तो मुस्लिम पक्षकार अयोध्या वाली गलती को काशी में भी दोहरा रहे हैं और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे स्पष्ट है कि काशी का मामला भी अब अयोध्या की राह पर चल रहा है। इस फैसले को हम बहुत बड़ी जीत की तरफ देखते हैं हिंदू पक्ष की, क्योंकि जो कि 93 से पूजा बाधित थी गलत आदेशों के कारण, अब वो पूजा अनवरत चलती रहेगी। आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई दोनों याचिकाओं को खारिज किया है और ये कहा है कि जो भी मुस्लिम पक्ष ने जो तथ्य दिए वो उनके हिसाब से बलहीन है। तो मुस्लिम पक्ष की ये हार की तरह हम देखते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है तो जाहिर है इसके अलावा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। सारे रास्ते जब तक न बंद हो जाएं तब तक फैसले को मतलब हम न्यायालय में जो जाते रहे हैं जाएंगे ही और न्यायालय ही को रुख करेंगे। न्यायालय के अलावा कुछ नहीं। न्यायालय का अंतिम न्यायालय का जो निर्णय होगा देखा जाएगा।